नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मध्यकाल, कुछ वैदिक काल और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक काल के हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किस सिद्धांत में है या किस पुस्तक में है? इसका ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में या मुंडको उपनिषद में। इसका सही आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। हमारा अगला प्रश्न है मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवृत कहा है? हमारे ऑप्शन है चंद्रभागा एवं वितस्ता, शतुद्री एवं वितस्ता, सरस्वती एवं दृष्टिद्युति या गंगा एवं यमुना। इसका सही जवाब है सरस्वती एवं दृष्टिद्युति। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? हमारे ऑप्शन है 1011, 1028, 1023 या 2001। इसका सही आंसर है 1028। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणकर्ता या जिसने पहली बार बोली है संस्कृत भाषा, वो कौन थे? हमारे ऑप्शन है पाणिनि, कालिदास, विश्वामित्र या वेदव्यास। इसका सही आंसर है पाणिनि। हमारा अगला प्रश्न है, दशराग्य युद्ध के विजेता सुदास किस जन से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है अनु, शिवी, भरत या वेदव्यास। इसका सही आंसर है भरत। हमारा अगला प्रश्न है, उपनिषद क्या है? हमारे ऑप्शन है महाकाव्य, हिंदू दर्शन का स्रोत, कानून की पुस्तक या महाकाव्य। इसका सही आंसर है हिंदू दर्शन का स्रोत। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है न्यायवाद, शायतवाद, अनेकांतवाद या थेरवाद। इसका सही जवाब है न्यायवाद। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पुराना जैन ग्रंथ क्या कहा जाता है? 12 अंक, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपर्व। इसका सही आंसर है 14 पूर्व। अगला प्रश्न, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? हमारे ऑप्शन है मगधी, अर्धमगधी, सुरसेनी या प्राकृत। इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिराज या चंपा। इसका सही आंसर है वाराणसी। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, तुकाराम, गिरिराज या गंगा भट्ट। इसका सही आंसर है रामदास। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में थी? हमारे ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, चोल प्रधान में, विजयनगर प्रशासन में या मराठा प्रशासन में। इसका सही आंसर है मराठा प्रशासन में। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? हमारे ऑप्शन है पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत। इसका सही ऑप्शन है सुमंत। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ऑप्शन है अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने। इसका सही आंसर है अफगानों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
रोहिल्ला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? हमारे ऑप्शन है गुलाम कादिर रोहिल्ला, अली मोहम्मद खान, नजीब खान या हाफिज रहमत खान। इसका सही आंसर है नजीब खान। अगला प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, नजीब खान या हाफिज रहमत खान। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? फारूक सियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या हाफिज रहमत खान। इसका सही आंसर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? हमारे ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, सूरजमल या जयसिंह द्वितीय। इसका सही आंसर है जयसिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आर्यशधर्मा, महावीर, सूरजमल या ऋषभदेव। इसका सही आंसर है ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे ऑप्शन है कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली। इसका सही आंसर है कुंडलग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? हमारे ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। इसका सही आंसर है कैवल्य। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र तथा सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? हमारे ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म। इसका सही आंसर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, अनुवृत्त सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या हिंदू धर्म ने। इसका सही आंसर है जैन धर्म ने। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान था? ऑप्शन है हिंदू यूनानी, कुषाण, गुप्त संप्रदाय या पार्थियन संप्रदाय। इसका सही आंसर है गुप्त संप्रदाय। अगला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? ऑप्शन है भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने या अहीरों ने। इसका सही आंसर है भागवतों ने। अगला प्रश्न, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? हमारे ऑप्शन है ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कोयना नदी या फिर गंगा नदी। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया? हमारे ऑप्शन है बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद या शिशुनाग। इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? हमारे ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान या लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अनबटरेस्ड रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हमारे ऑप्शन है अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान या लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये हमारे कुछ इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।